पार्ट टाइम जो वो कमिटमेंट है एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। एप्लीकेशन डेट वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 18 से 42 इयर्स यहाँ पे दे रहे। 10th का जो एसएससी का जो मैथ्स है उसके बेसिस पे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 मंथ यहाँ पे प्री कमीशन ट्रेनिंग रहने वाली है। परफॉर्मेंस जिस हिसाब से रहेगा तो उसके हिसाब से आपका फिर प्रमोशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज रही, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जो वीडियो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए निकली है, जो आई है, जो अनाउंस की है टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से एज एन ऑफिसर, यानी ऑफिसर पोस्ट के लिए। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो हम सब बताने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर वगैरह जो रहने वाली है, यानी इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स और सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट और रैंक क्या रहेगी, और लास्ट में जो है वो सैलरी क्या होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर का ये जो बैनर आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल बैनर है इसकी वेबसाइट की तरफ से। अब इसमें लिखा है कि पार्ट टाइम जो वो कमिटमेंट है एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। ओके, तो फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2023, इसका डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस का एग्जाम जो है वो 3rd या 4th वीक में जो है वो दिसंबर में होने वाला है। ओके, तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो आपको अप्लाई कब से कर देना है? 23 से। इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन डेट, वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक रहने वाली है। तो आप जो भी गिवन डेट है उसमें अप्लाई कर देना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट, तो आपको जो है वो खाली वेबसाइट पे ही जो अप्लाई है वो करना है ओनली, और कोई इसका जो है वो दूसरा कोई मोड नहीं है एप्लीकेशन का। तो इधर कुछ चीजें लिखी हुई है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बहुत ही अच्छा मौका है जो है वो एज एन आर्मी जो है वो परफॉर्म करने का। ओके, तो अपने जो है अपने आप को जो है वो देश के लिए जो है वो दे देने का। और इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि आप नेशन को जो है वो 2 तरह से जो है वो अपने आप को सर्व कर सकते हो, एज एन सिविलियन यानी गवर्नमेंट सिविलियन ऑफिसर, और या फिर जो है वो सोल्जर। तो ये वैकेंसी जो है वो सोल्जर के लिए। ओके, तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कैसे हो सकता है? तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो डेट है वो 23 अक्टूबर, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अबव, कि 23 अक्टूबर जो है वो स्टार्ट डेट है, और इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 21 नवंबर है। ओके, तो आपको लिंक जो है वो डिसेबल हो जाने से पहले ही अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जो है वो आपका रहने वाला है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी के। कंडीशन जो है वो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या रहने वाली है? तो फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो है नेशनैलिटी, यानी इंडियन होने चाहिए, और मेल या फीमेल जो है वो दोनों के लिए ये जॉब है। ओके, ये वैकेंसी है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 18 से 42 इयर्स यहाँ पे दे रखा है। तो आपकी एज लिमिट जो 18 से 42 होनी चाहिए। कब तक? जो कि 21 नवंबर जो लास्ट डेट है, ओके, इसमें अप्लाई करने की, तो उससे पहले तक जो है वो आपकी 42 एज जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। कहां तक? 21 नवंबर तक, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 42 इयर्स ऑन 21 नवंबर। अगर आप 21 नवंबर को देखा जाए तो उससे ज्यादा, अगर वहां तक देखा जाए तो 42 इयर्स जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो है उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको दे रखा है कि आप फिजिकली और मेडिकली जो है वो फिट होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट में गेनफुली एम्प्लॉयड, लेकिन इधर दे रखा है कि नोट, अगर आप सर्विंग मेंबर हो कोई भी आर्मी के या नेवी में या एयरफोर्स या पुलिस या पैरामिलिट्री, जीआरईएफ और अदर फोर्सेस में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप पहले से ही जो है वो एक आर्मी ऑफिसर हैं या आर्मी में आप हैं, तो आप इस जॉब के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है, जिसके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फाउंड करेक्ट एंड आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम विल बी डिटेल्ड फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके,
तो इंटेलिजेंस जो अगर आप जो फॉर्म भर डालते हैं, अप्लाई कर डालते हैं, तो फर्स्ट जो है वो आपका जो प्रोसीजर है जो सिलेक्शन का, तो फर्स्ट आपकी इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगी एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपका जो है वो ये इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज है। तो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेंगे, तो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको इस वेबसाइट, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे पता चल जाएगा। इसकी लिस्ट पूरी दी गई है। अब टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरी को पूरा राइट है कि वो कंडक्ट कर सकता है इस एग्जाम को इंडिया के हर एक सिटी में, या फिर जहां से जो है वो कैंडिडेट जो है वो ज्यादातर अप्लाइड कर रहे हैं वहां से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुंबई से कैंडिडेट ज्यादा है तो मुंबई को वो सेलेक्ट करेगा, या फिर कोई ऐसा छोटा सिटी या टाउन है कि जहां पे जो है वो सिटी छोटा है लेकिन उधर कैंडिडेट्स के नंबर्स जो है वो ज्यादा है, तो वो उसको भी सेलेक्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इसके जो है वो सिलेबस क्या रहेगा और उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो इसमें 4 जो है वो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है रीजनिंग, सेकंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ओके, यानी बेसिक मैथमेटिक्स आप बोल सकते हैं। थर्ड जो है वो जीके है और फोर्थ जो है वो इंग्लिश है। टाइम जो है वो क्या रहने वाला है एग्जाम का, तो 2 आवर्स है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, यानी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है। ऐसे जो है वो चारों सब्जेक्ट्स के जो है वो 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसका होता है 25 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के पूछे जाने वाले। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे कि थर्ड या फोर्थ वीक दिसंबर 2023 के दिसंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में जो है वो इसका ऑनलाइन एंट्रेंस जो है वो हो जाएगा। ओके, एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया, तो 2 आवर्स रहने वाला है। टाइप ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, CBT। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, द टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट जो है वो उसने डिस्क्रिप्शन किया है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट्स के, ओके, उसके बेसिस पर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। पेनल्टी क्या रहने वाली है रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो 1/3 यानी 0.33, एक गलत आंसर का आपका 0.33 मार्क जो है वो कट हो जाएगा। ओके, तो ये डिडक्शन रहेगी, कुछ पेनल्टीज डिडक्टेड एज अ पेनल्टी है, 0.33 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपका आंसर गलत है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। स्टैंडर्ड क्या रहेगा सब्जेक्ट्स का, तो अगर देखा जाए, बात की जाए मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो 10th के बेसिस यानी मैट्रिकुलेशन लेवल का बोला गया है, यानी 10th का जो SSC का जो मैथ्स है उसके बेसिस पे ही जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ बाकी अदर सब्जेक्ट का क्या रहेगा, तो विल बी सच एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपका अदर सब्जेक्ट्स का पूछा जाएगा, यानी जनरल नॉलेज हो गया और बचा रीजनिंग है, ओके, और इंग्लिश, ओके, तो ग्रेजुएशन लेवल का वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेबस, तो पार्ट वाइज जो है हमने इसमें डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या जो है वो अंदर भी टॉपिक्स रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट्स पे। तो फर्स्ट जो है वो रीजनिंग है, फर्स्ट पार्ट, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर में किस किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस रहने चाहिए रहेंगे, तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंसेस, तो सीक्वेंसेस, लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस है, सिंपल पैटर्न्स ऑफ नंबर, स्टेटमेंट्स, फिगर्स, लेटर्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। रैशनल थिंकिंग पर्सनल विदाउट एनी स्पेशल स्टडी, कोई भी तरह की जो है वो स्पेशल स्टडी आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपका जो है वो बेसिक सा जो है वो ये रहने वाला है, यानी जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में जो है वो किया है वही इसमें आने वाला है, कोई स्पेशल स्टडी आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं। सेकंड नंबर पे है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसमें हमको 2 टॉपिक्स दिए हैं। फर्स्ट है आपका एरिथमेटिक, उसमें नंबर सिस्टम है, ओके, तो जिसमें नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर, इररेशनल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स और डेसिमल फ्रैक्शंस, यही सब रहने वाला है। और कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, लॉस और कंपेयरिंग क्वांटिटीज के हो गए, प्राइम नंबर्स को प्राइम, HCF, LCM, लॉगरिथम, यूक्लिड, यही सब जो है वो एरिथमेटिक जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसमें ये सब रहने वाला है। नेक्स्ट जो है इसका जो कंटेंट वो है एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा में भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या रहने वाला है, तो ये आप जो है वो पढ़ लेना, ओके। तो नेक्स्ट बात की जाए थर्ड नंबर की,
थर्ड नंबर पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स जो है आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो उसी के बेसिस पे जो है वो 10th क्लास के बेसिस पे ये भी रहने वाली है। तो एंगल्स जो है वो 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल्स पे जो है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले। ज्योमेट्री की बात करें, नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, प्लेन्स, प्लेन फिगर्स और प्रॉपर्टीज, एंगल्स, ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स हो गए, साइड हो गया, कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस, ये सब आ सकता है। ओके, मेंसुरेशन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया, वॉल्यूम, ओके, ये सब रहने वाला है। स्टेटिस्टिक्स एक आएगा जो लास्ट इसका टॉपिक है, उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें पार्ट नंबर 3 जनरल नॉलेज यानी जीके में जो है वो इंक्लूड होगा करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स यानी एवरीडे जो नॉलेज रहती है। ओके, तो कोई भी इसमें किसी भी तरह का जो है वो स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स जानते हैं, अगर रोज के रोज डेली टू डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो है, और कुछ जो है वो ज्योग्राफी के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। तो यूज ऑफ वर्ड्स के थ्रू जो है वो रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो वर्ड्स के रिलेटेड यानी कोई भी ग्रामर पार्ट छोटा सा आ सकता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, हमने ए पार्ट पढ़ा था, अब बी और सी पार्ट क्या रहने वाला है। तो बी पार्ट जो है 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, अब फर्स्ट में हमने सीबीटी देखा था। ओके, तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट था सीबीटी। ओके, तो इस सेकंड पार्ट में जो है वो क्या होने वाला है, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होने वाला है। ओके, ये भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी वहीं पे। ओके, जहां पे फर्स्ट टेस्ट होगा वहीं पे ही सेकंड टेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए क्या इधर बोला गया है कि वहां पे आपको जो है वो रुकना पड़ेगा और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उसका वेट आपको करना पड़ेगा कि आप उसमें क्वालिफाइड हो या नहीं हो। अगर क्वालिफाइड होते हो तो वहीं पे आपको रुकना है सेकंड एग्जाम के लिए। अगरचे आप जो है वो क्वालिफाइड नहीं होते और डिसक्वालीफाई हो जाते हो फर्स्ट टेस्ट में, तो आपको रिटर्न हो जाना है। और ओके, थर्ड जो है इसका, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये वही बात की गई है कि सेपरेट ऑर्डर में जो है इनका मेरिट जो है वो देखा जाएगा, टोटल मार्क्स जो है वो देखा जाएगा। ओके, एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग। तो क्या रहने वाला है, तो 6 मंथ यहाँ पे प्री कमीशन ट्रेनिंग रहने वाली है। तो अगर हो जाता है तो यहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग रहने वाली है। इसके बाद जो कि टीए रूल के तहत जो है वो ये होने वाला है, कैंडिडेट शैल बी कमीशन इन टीए ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेड प्री कमीशन ट्रेनिंग। ओके, ये समझ में आता है। फिर सेकंड चीज जो है 2 मंथ्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर। तो हर साल आपको जो है वो 2 मंथ्स जो है वो ट्रेनिंग रहने वाली है। ओके, एनुअली आपको 2 मंथ की ट्रेनिंग जो है वो और कैंप रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर पे स्केल्स की, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के तो फर्स्ट आपका जो है वो हो सकता है लेफ्टिनेंट में। ओके, तो फर्स्ट जो इसका लेवल है वो है लेफ्टिनेंट है। ओके, फिर इसके बाद आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस जिस हिसाब से रहेगा तो उसके हिसाब से आपका फिर प्रमोशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। ओके, तो इसकी जो लेवल है वो लेवल 10 है। तो इसकी पे मैट्रिक्स जो है वो इतनी दे रखी है 56,100 से लेके 1,77,500, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 7,000 जो है वो मिनिमम मिल सकता है। ओके, 70,000 आपको मिनिमम मिल जाएगा, प्लस आपको मिलिट्री सर्विस पे अलग से मिलेगा। यानी ये जो पे स्केल है, यानी ये जो आपका अमाउंट है, ये जो है वो एक्सक्लूडिंग रहने वाला है। यानी इसमें तो आपको मिनिमम 70K मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको 15,500 के आसपास जो है वो आपको वो मिल जाएगा अगर आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता है एज ए लेफ्टिनेंट। ओके, तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको पोस्ट मिल जाएगी लेफ्टिनेंट जो है लेवल 10। तो ये आपका पे स्केल होने वाला है और एक्सक्लूडिंग अमाउंट ये आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज। ओके, फिर आपका जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपका प्रमोशन होता जाएगा। ओके, तो आपकी पोस्ट भी जो है वो बढ़ती जाएगी, कैप्टन हो जाएगा, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल
और ब्रिगेडियर लास्ट में, जिसका भी पैकेज यहाँ पे बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, और लेवल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं आपको, 10 10A है, 11 12A, 13 13। नेक्स्ट बात करें तो हाउ टू अप्लाई, तो कैसे जो है वो अप्लाई करना है ये भी हमने आपको बता दिया है कि ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका कोई मोड नहीं है। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ओके, तो जैसे कि आपको बता दिया है कि डेट भी जो है वो 23 अक्टूबर है, तो 23 अक्टूबर ही जो है इसमें हमने एक ये इस तरह की वेबसाइट का इंटरफेस जो है आपको दिख जाएगा 23 अक्टूबर को। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में यहीं पे उसकी लिंक मिल जाएगी। वो लिंक को आपको डायरेक्ट जो है वो क्लिक हेयर करके आएगा, उस अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद जो आगे का जो प्रोसीजर है वो हमने आपको वीडियो में कवर कर ही दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में जो आपको आर्टिकल मिल जाएगा इस जॉब के बारे में और इस जो है वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो उसे भी चेक कर लें। हमने कोशिश की है, ट्राई किया है कि आपको जो है वो सब चीज जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। ओके, आपको सब चीज जो है वो समझ में आ जाए। ओके, तो हमने बहुत ही इसके लिए जो है बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही हमने ये कंटेंट जो है वो रेडी किया था आप ही के लिए कि आपको जो है वो एक एक चीज जो है वो इसमें समझ में आ जाए। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यहाँ पे कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे हो तब भी कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आर्मी के लिए जो है वो आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बहुत ही बेताब हैं, जो आर्मी लवर है, उनको शेयर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।